हेलो ट्रेडर्स। देखते हैं गोल्ड में क्या हो सकता है अगले वीक। इस वीक तो गोल्ड ने बहुत तबाही मचा रखी है, जैसा आप देख सकते हैं वीकली कैंडल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इतना बड़ा कैंडल तो कभी आया ही नहीं वीकली में। अब देख सकते हो कितने पॉइंट्स का कैंडल है। 2800 पिप्स, 2800 पिप्स का कैंडल है वीकली, जो कि आप देख सकते हो पिछला कोई भी वीक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। ऑब्वियस सा बात है, न्यूज़ के ऊपर मार्केट खिंच गया क्योंकि चाइना ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है, तो और मार्केट अनसर्टेन है टैरिफ न्यूज़ के कारण। तो वीकली में तो ये काफ़ी बुलिश है, पर मार्केट की एक हेल्दी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वो हेल्दी करेक्शन नहीं आ रहा ना, तो मार्केट कभी भी आपका स्टॉप लॉस ले सकता है। कभी वो अचानक से सेल अप आ सकता है। कैसे सेल अप आया था, सेलिंग आया था, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे न्यूज़ मार्केट में मैनिपुलेट कर रहा। ये रहा 2 बजे। एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ आपको। 2 बजे नहीं, ये नहीं, हाँ ये रहा। यहाँ पे मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग था। इस यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था मार्केट ने वेनेसडे को। 2 बजे न्यूज़ आया, पहले न्यूज़ आया कि चाइना और यूएस बात करेंगे आपस में, तो मार्केट में सेलिंग आई। ठीक है, विद इन 15-20 मिनट्स सेम कैंडल आपको नेस्डैक में US 30 में भी सेम टू सेम बाइंग में आया था, क्योंकि अगर वो दो कंट्रीज़ बात करेंगी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन निकला नहीं, पर जस्ट 15 से 20 मिनट के बाद एक और न्यूज़ आता है कि ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो आप देख सकते हो तुरंत इसने बाउंस लिया यहाँ पे वेनेसडे को 2 बजे। आप नेस्डेक का भी चार्ट देख सकते हो, नेस्डेक में भी सेम टू सेम हुआ था। तो ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, न्यूज़ आ रहा है, मार्केट ऐसे चल रहा है। तो वही देखेंगे कि क्या होता है। अगर मार्केट में अगर सेलिंग आती है तो देखते कहाँ तक आ सकती है। बाइंग ही अभी तो सिनेरियो तो बाइंग का ही है। जैसा जैसा आप देख सकते हो इसने एक यहाँ से ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है, जो कि फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के अप्रॉक्स इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो वैसे भी मंडे को मार्केट आधा तो बंद ही रहेगा, क्योंकि उधर फेस्टिवल है। तो ईस्टर एक फेस्टिवल है वहाँ का, तो वो लोग मनाते हैं। तो हाफ कंट्रीज का एक हॉलीडे ही रहेगा 21 को। तो देखते हैं वॉल्यूम कैसा रहता है मार्केट को। ऐसे भी मंडे हाफ तो मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम होते नहीं है, पर न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा पहला प्लान है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा अगर ये बाइंग में जाता है तो। ओके, अगर ये कल को अगर सेलिंग आती है ना, तो यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। पहले देखेंगे कि गैप है कि नहीं। ओके, अगर गैप है तो गैप फिल के लिए जाएंगे। अगर गैप नहीं है ना, तो हम बाइंग का ही देखेंगे अभी फ़िलहाल। जब तक ये मार्केट कल का न्यूयॉर्क मार्केट नहीं खुलता, तो हम सेलिंग का उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही सेलिंग आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यूरोप सेशन में आ रही है तो न्यूज़ के ऊपर आ रही है, पर ये सेलिंग आ रही है उसी टाइम यूएस सेशन के आसपास। तो देखेंगे यूएस सेशन में 1 आवर में देखेंगे। तो यहाँ पे तो इसने फेवरेट टेस्टमेंट लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ से लो से मार्क किया अप्रॉक्स, हाँ हाई देखिए, एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट लिया। ओके, अगर 50% रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो अगर हम इसका हम लो मार्क करें कि इसका रिट्रेसमेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ से टॉप से लेके यहाँ लो, तो 0.618। देखिए ये भी एक लेवल होता है रिजेक्शन का। अगर रिटेस्ट का रिटेस्ट होता है तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों साइड पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, दोनों साइड ये मूवमेंट कर सकता है मार्केट। तो मेरा चांसेस है कि 3400 टच करेगा, 34-35 के आसपास। तो इतना अगर बुलिश है तो उसको टच करना चाहिए। अगर 3450 के आसपास आएगा तो मैं सेल करना शुरू कर दूंगा 3430 का, क्योंकि मैंने एक और देखा कि एक और मैंने ऐसे निकाला कि यहाँ से लो से ये कितना मूवमेंट किया, अप्रॉक्स 144 पिप्स, वही 144, मतलब 1440 पिप्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ये लो से मार्क करते हैं तो वो हमारा 144 पिप्स कहाँ आते हैं, अप्रॉक्स 3430। तो यहाँ तक तो मैं बुलिश हूँ। अगर ये हाई तोड़ा ना,
मार्केट ने, तो यहाँ तक तो आएगा। प्राइस एक्शन सिंपल सा प्राइस एक्शन है, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है, मतलब हायर एंड हाइट्स का पैटर्न टाइप है, तो इसमें जा सकते हैं 1 आवर में। अगर सेलिंग आई तो ऑब्वियस सा बात है कि 3176 तक का सेलिंग। देखते हैं सेलिंग का स्पीड कैसा है। सेलिंग के स्पीड के ऊपर से हम न्यूज़ भी ट्रैक करेंगे कि ऐसा क्या न्यूज़ आ रहा है कि जो सेलिंग आ रही है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में ही सेलिंग अच्छी आती है, या यूरोपियन सेशन में, चाइना सेशन में, चाहे एशिया सेशन में न्यूज़ मतलब सेलिंग नहीं आ रही है मार्केट में, बाइंग ही रहती है। तो हम फर्स्ट सेशन में बाइंग का ही सोचेंगे। अगर वो गैप डाउन दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग हम बाइंग करेंगे हल्की सी, क्योंकि गैप फिल को जाएगा अप्रॉक्स 7 AM के आसपास ये गैप फिल के लिए जाता है। कल भी आप देख सकते हो, थर्सडे को, कल तो मतलब फ्राइडे को तो मार्केट बंद है, ये गैप अप हुआ, ठीक है। गैप फिल कब करने के लिए, 6:30 के आसपास गैप फिल करने गया, फिर गैप फिल हुआ, तो इस टाइम पे ये गैप फिल के लिए जाता है मार्केट। आप किसी चार्ट में भी देखो, इंस्टेंट गैप फिल नहीं होता, उसी के आसपास ये करेगा, 6-7 के बीच में गैप फिल होता है। अगर करना होगा तो उस टाइम पे करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अगर ये बाइंग में रहा तो बाइंग करेंगे, अगर हाई ये तोड़ता है तो बाइंग करेंगे, नहीं तो हाई से हम एक रिजेक्शन का उम्मीद करेंगे। अगर ये कंटिन्यूस बाइंग में रहा तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वेट करेंगे 3430 का, कि वहाँ से हम सेल का एक पोजीशन लेंगे। और अगर ये कल का लो तोड़ा तो हमारा वही सेलिंग का ही रहेगा, क्योंकि इसने एक ट्रेंड लाइन 1 आवर पे, ये ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा था, पर इसने ये तोड़ा, मार्केट क्लोजिंग इसने तोड़ा, और काफ़ी ये बुलिश था। जितना ये सेलिंग आया था ना यहाँ से यूएस सेशन में, उसने ही सारा ऑब्जर्व कर लिया। देखते हैं अगर गोल्ड में क्या रहता है। अगर आप बिटकॉइन में देखोगे तो बिटकॉइन में भी कुछ नहीं है, ये आप आराम से 85,000 के ऊपर, ये 86 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। अगर ये यहाँ से निकला ना, अगर हम फ्लैग एंड पोल का है, हम यहाँ से ही लेते हैं यार, कितना 10,000 पॉइंट्स कहाँ आएगा, ये 86 96 पे कुछ है क्या, 90 देखो यहाँ पे सप्लाई एरिया, अगर ये बिटकॉइन निकलता है ना डायरेक्ट 98 99 98 के आसपास ये जा सकता है। पहला तो ये रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर 92 के पास 5,000 पॉइंट्स के आसपास। और ये अगर ये ब्रेकआउट देता है ना तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ भी हो सकता है, पर मैं नीचे की तरफ नहीं लूँगा, मैं अपसाइड ही देखूँगा कि बिटकॉइन थोड़ा, क्योंकि ये यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड, सेल इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे सेल करने को, तो बायर ही इंटरेस्टेड, बायर भी नहीं है। तो देखते हैं अगर बिटकॉइन इस रेंज को निकालता है तो देखते हैं क्या ट्रेड बन सकता है। तो ये हमारा 2 ट्रेड है कि गोल्ड में अगर ये हाई क्रॉस करता है तो हम 3430 के आसपास हम देखेंगे गोल्ड को जाते हुए। अगर ये सेलिंग जाता है ना तो सेलिंग में अच्छा खासा जा सकता है, यहाँ तक तो 3200 तक तो आना चाहिए इसको, 32 ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुका है गोल्ड में, और बायर भी अब डर रहे हैं। पहला तो साइकोलॉजिकल लेवल है 35,000 का, सब लोग सोच रहा है कि वहाँ सेल करेंगे, पर अगर मार्केट को सेल आना है ना तो उसके पहले से सेलिंग आएगी, सेलर को मौका नहीं देगा घुसने का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग पहले से ही होगा। देखते हैं क्या होता है, जैसा मार्केट कहेगा वैसा करेंगे। तो यही प्लान है। थैंक यू गाइस।